नमस्कार साथी, जैसा कि आप सभी सुबह से इंतजार कर रहे थे कि चॉइस फिलिंग का लिंक जो है कब अपडेट होगा और सीट मैट्रिक्स कब आएगी, तो आ चुका है। स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए कैसे कितने कॉलेज में कौन सी सीटें बची है और कितने नंबर वाले यानी ओपन रैंक वाले जा सकते हैं। सो देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग की सॉरी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ यानी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है 8 जुलाई 2026 बुधवार। और ये काउंसलिंग कब तक चलेगी? ये काउंसलिंग आपका अंतिम तिथि 12 जुलाई यानी कि आपको 8 से 12 के बीच में करवा लेना है। साथ में सीट आवंटन की घोषणा 15 जुलाई को हो जाएगा। सीट आवंटन की स्वीकृति एवं प्रवेश प्रक्रिया के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग 16 जुलाई 2026 से 22 जुलाई 2026 तक। सीट आवंटन की स्वीकृति और प्रवेश प्रक्रिया के लिए आपको रिपोर्टिंग करवा लेना है। नेक्स्ट है प्रवेश प्रक्रिया के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि। अंतिम तिथि आपकी 22 जुलाई 2026 है। ओके, अब चलिए आपको सीट मैट्रिक्स पे ले चलते हैं, कहाँ कितनी सीटें बची हैं वो देख लीजिए। तो जैसा कि हमने बॉयज़ के लिए कहा था कि लास्ट में सीटें आपकी जो है सेकंड राउंड से सीटें नहीं मिलती है, बॉयज़ के लिए सीटें सारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पिछले साल ये हुआ था और इस साल भी यही हुआ है। ठीक है, तो स्कूल ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। तो आगरा की हम बात करेंगे तो देखिए, यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 8 सीटें हैं और एससी के लिए 4, एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं, टोटल 18 सीट है। तो यहाँ पर बात कर ली जाए कि ओबीसी, चलिए ओबीसी का ओपन करेंगे। तो ओबीसी ओपन में सिर्फ 3 सीटें हैं, जो कि मेल के लिए 0 यानी कि मेल कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी कॉलेज नहीं अलॉट होने वाला है। ओके, ओबीसी एनएम का 2 सीट है, यहाँ पर 1 सीट है, पीडब्ल्यूडी का 1 सीट है। ऐसे आप चेक कर सकेंगे। यहाँ पर यूआर का 5 सीट है। चलिए यूआर का खोलते हैं। यहाँ पर यूआर ओपन पीडब्ल्यूडी 0 और एफएफ फ्रीडम फाइटर मेल का 0 है। और एनएम का देखो, एनएम वाले का सीट इसलिए खाली रह जाती है क्योंकि एनएम वाले ज़्यादा करने के बाद फिर पोस्ट जीएनएम नहीं करते हैं ना, मसला ये है, इसलिए एनएम की सीटें जो है खाली रह जाती है। ओके, सो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ऐसे आप देख लेंगे, क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं है और कुछ लोग जो है क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर 1,15,200 रुपये टोटल फीस, जो कि इसमें आपको हॉस्टल के साथ साथ मेस भी आपको मिलेगा। सो हमें कहीं ना कहीं ये ठीक लग रहा है कि इसमें हॉस्टल है आपका। तो 1,15,200 रुपये, ये 3 साल का फीस है। ओके, कुछ लोग बताएंगे कि केजीएमयू का फीस 0 है, हालांकि ये तो टॉप कॉलेज है। आपको हम दिखाते हैं केजीएमयू में कितनी सीटें बची हैं। देखो यहाँ पर यूआर ओपन के लिए 2 सीट, मेल के लिए 0, फ्रीडम फाइटर के लिए 1 सीट, एनएम के लिए 5 सीट। एनएम की सारी सीटें खाली रह जाती है, कोई लेता ही नहीं। केजीएमयू देखो यहाँ पर एससी का 0 सीट है ओपन का, एससी एनएम का बचा है। यहाँ पर ओबीसी का देखने को मिलेगा, ओबीसी का जो है 1 सीट भी नहीं है। ओबीसी ना मेल ना ओपन ना कुछ भी। ठीक है, ओबीसी एनएम का सिर्फ 4 सीटें बची है और ये सीटें बची ही रह जाएंगी। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का देखें, ईडब्ल्यूएस का भी सारी सीटें खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो जो ईडब्ल्यूएस में 89 नंबर लाकर नहीं काउंसलिंग करवाए उनको भी अब नहीं मिलने वाला है। तो टोटल सीटें कितनी है केजीएमयू में? केजीएमयू में टोटल 19 सीटें हैं आपकी। और यहाँ पर कुछ लोग आपको बताएंगे कि देखो फीस 0 है, बट यकीन मानिए भाइयों, ठीक है, और जो भी साथी हैं एडमिशन लेने जा रहे हैं जीएनएम में, बेस्ट है जीएनएम, अपने आप में बिल्कुल बेस्ट है। बट मसला क्या है कि इसमें हर चीज़ 0 है, बट आपका हॉस्टल नहीं है इसमें। बॉयज़ के लिए नहीं हॉस्टल है, ना बॉयज़ के लिए हॉस्टल है और ना ही गर्ल्स के लिए हॉस्टल है। तो अगर आप रूम लेकर रहेंगे, ठीक है, रूम रेंट और खाना पीना ये समथिंग आपका 6 से 7 हज़ार पड़ जाएगा। ठीक है, और 1 साल का 84 हज़ार और 3 साल का मिलाकर 2,40,000 तक पड़ जाएगा आपका, अगर आप केजीएमयू से कर रहे हैं। तो ये मानकर चलिए, यहाँ पर तो सब 0 दिखा रहा है, बट इसमें जो है हॉस्टल होना चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स सभी के लिए। ठीक है, बट इसमें आपको 3 साल कोई हॉस्टल नहीं मिलने वाला है। ओके, तो ये बात हो गई। बाकी प्राइवेट आपकी बहुत सारी कॉलेज बची हैं। अब देखिए आपका टोटल सीट 513 है और ओपन रैंक जिनका इस बार समथिंग 400 से ऊपर है, 400 से 500 के बीच में है, उनको काउंसलिंग करवा लेना चाहिए। एससी की बात कर ली जाए तो हो सकता है कि इनका 700 ओपन रैंक तक मिल जाए। एसटी की बात कर लें तो इनका 1,000 तक भी मिल सकता है। और जो ओबीसी कैटेगरी से हैं इनका समथिंग 500 तक जा सकता है ओपन रैंक, क्योंकि पिछला ओपन रैंक लास्ट कॉलेज का
405 गया है। और जो जनरल से हैं उनको भी करवा लेना चाहिए, इनका समथिंग 435 या 440 जो भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि जिनका भी 80+ है वो काउंसलिंग करवा लें। 1500 रुपये लगेगा आपका, जो कि 1000 रुपये आपका वापस हो जाएगा। सिर्फ 500 रुपये यूनिवर्सिटी चार्ज काट लेती है। ओके, तो 80+ ओबीसी वाले करवा लें। और SC ST का अगर 2-3 नंबर कम है, 78 है या फिर 75 है EST का, तो वो भी करवा सकते हैं। बाकी एक बार ट्राई कीजिए, हो सकता है आपको मिल जाए आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और जिनको सिर्फ गवर्नमेंट से ही करना है तो ये, अब कुछ लोग कह रहे हैं चॉइस प्रीफरेंस कैसे दें। तो देखिए, चॉइस प्रेफरेंस आपको देना है, जैसे आपको KGMU में एडमिशन लेना है और आपका नंबर कितना है, 89 है, तो आप फर्स्ट नंबर पे KGMU रखिए, दूसरे पे LLR। जैसे कि आपको जो लेना है नज़दीकी वाला कॉलेज, जैसे KGMU चाहिए, LLR चाहिए, और ये आपका मेरठ का कॉलेज हो गया, तो ऐसे करिए। बाकी जो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आने वाले दिन में बहुत बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पे देखने को मिलेगा। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए।